हाय बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स वाला। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर। बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। व्हेन देयर इज ए चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए कमोडिटी एक्स ड्यू टू change in price of commodity, it is referred to as the change in quantity demanded or movement along the same demand curve। तो बच्चों, इसके अंदर क्या समझने को हमें मिलता है कि प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स बदलता है, उसका इम्पैक्ट हम क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स पर देखते हैं। ठीक है, जो कि हमने लॉ ऑफ डिमांड में भी स्टडी किया था। कीपिंग अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, यानी कि अदर फैक्टर कांस्टेंट रहेंगे, उसमें चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों, इसको मूवमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्राफिकली जब हम इसे समझेंगे तो इसमें मूवमेंट को स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो वो मूवमेंट अपवर्ड मूवमेंट भी रह सकता है, डाउनवर्ड मूवमेंट भी रह सकता है। ठीक है बच्चों, इस कंसेप्ट के अंदर हमारा जो डिमांड कर्व है वो चेंज नहीं होगा, वो हमारा सेम रहेगा। सिर्फ मूवमेंट कैसा आएगा? अपवर्ड मूवमेंट आएगा जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोलते हैं, डाउनवर्ड मूवमेंट आएगा जिसको हम एक्सपेंशन इन डिमांड बोलते हैं। ठीक है, यानी कि रीजन क्या है? प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्स में चेंज आ रहा है और किस में उसका इंपैक्ट किस पर आ रहा है? क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी एक्स पर आ रहा है। ठीक है, कीपिंग अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड या फिर मूवमेंट को अब हम डायग्राम से समझते हैं। तो बच्चों, मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया है। ठीक है, उसमें आप देख सकते हो प्राइस को y एक्सिस पर लिया है और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी x को किस पर लिया है? x एक्सिस पर। हमारा जो प्राइस है, ओरिजिनल प्राइस है OP, उसके सामने ओरिजिनल क्वांटिटी कितना है? OQ। ठीक है, इन दोनों को मिलाते हैं तो A पॉइंट हमारा क्या बन जाता है? ओरिजिनल पॉइंट। ठीक है, तो एक सिचुएशन हम स्टडी करते हैं, ठीक है, जहां पर हमारा प्राइस कम हो गया और घटकर कितना रह गया? OP1। OP1 के सामने जो हमारा डिमांड है वो इंक्रीज हो गया है OQ से बढ़कर कितना हो गया? नया जो क्वांटिटी है वो है OQ1। ठीक है, तो OP1 के सामने नया क्वांटिटी कितना है? OQ1। ठीक है, तो नया पॉइंट हमारा हो जाएगा B। ठीक है, तो A पॉइंट से जब हम B पर आ गए तो इसे बोलते हैं डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, इसे बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। ठीक है, ये सिचुएशन फर्स्ट है। और सिचुएशन सेकंड क्या है? जब हमारा मूवमेंट A से C पर चला जाएगा, इसे बोलेंगे अपवर्ड मूवमेंट। ऐसा कब होगा? देखो बच्चों, ओरिजिनल प्राइस वही OP है, नया प्राइस क्या हो गया? OP2। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस OP के सामने जो ओरिजिनल क्वांटिटी था वो OQ था, A पॉइंट। ठीक है, और जो नया पॉइंट है C, उसमें आप देख सकते हो OP2 के सामने हमारा जो क्वांटिटी है वो OQ2 रह गया। ठीक है, यानी कि प्राइस बढ़ा तो डिमांड कम हो गई और कम होकर कितना रहेगी? OQ। ठीक है, OQ2। ठीक है, तो पहले हमारा पॉइंट था A और नया पॉइंट आ गया C, तो A से C की तरफ जा रहे हैं तो उसे बोलते हैं हम अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व। ठीक है बच्चों, राइट हैंड साइड पर मैंने क्रक्स लिखा हुआ है तो आप यहां से स्टडी कर लेना। ऊपर वाला पैराग्राफ सेम मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये अपवर्ड मूवमेंट डाउनवर्ड मूवमेंट मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। ठीक है, अब दोबारा से मैंने एक और डायग्राम यहाँ पर डाला है, दोनों में, एक्सपेंशन पार्ट में भी और कॉन्ट्रैक्शन पार्ट में भी। ठीक है, एक्सपेंशन में हम स्टडी करते हैं, एक्सप्लेनेशन में आपको बता चुका हूं तो आप स्टडी कर लेना। तो एक्सपेंशन के अंदर ही मैंने एक टेबल दिया है। पॉइंट A आप देख सकते हो ₹10। ठीक है, टेबल से मैं आपको बता रहा हूं, तो टेबल में आप A मार्क कर दो। A किसके सामने? कौन सी रो में? फर्स्ट रो में, जहां पर 10 रुपीज पर यूनिट के सामने 150 हमारा क्या है? जो आप हमारा कंजम्पशन कह सकते हो या फिर डिमांड कह सकते हो। ठीक है, तो उसके सामने जो B पॉइंट है वो है 8 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, उसमें डिमांड कितना है? 200 का डिमांड है। ठीक है, तो यहां पर डायग्राम में इसको डाल देते हैं। 10 को मिला दो 150 से, A सिचुएशन, A पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिनल पॉइंट बन गया है और 8 को मिला दो 200 से। ठीक है, ये हमारा न्यू पॉइंट बन गया। तो A से जब हम B पर आए, डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व, एक्सपेंशन डिमांड, क्योंकि आप कह सकते हो पहले हम 150 की डिमांड कर रहे थे और उसके बाद जैसे ही प्राइस कम हो गया तो डिमांड कितनी होगी? 200 की। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं एक्सपेंशन इन डिमांड। Contraction in demand, when there is a fall in the quantity demanded of a commodity because
of an increase in its price by keeping other factor constant. It is known as contraction in demand. बच्चों, अगर प्राइस बढ़ जाएगा कॉमोडिटी एक्स का तो डिमांड कम हो जाएगी, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, तो इसे बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. इसे टेबल से समझते हैं. जो प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है उसके सामने आप देख सकते हैं क्वांटिटी डिमांडेड कितना है 150 यूनिट्स. इसे ए मार्क कर दो, तो इन पॉइंट्स को ए मार्क कर दो. ठीक है, ये आपका ओरिजिनल पॉइंट है. ठीक है, तो डायग्राम में देखते हैं प्राइस वाई एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर आपका क्वांटिटी डिमांडेड है. तो ए पॉइंट आपका मिलता है यहाँ पर 10 के सामने 150 यूनिट्स की डिमांड है. अब नया पॉइंट क्या आ गया, 15 रुपीज पर यूनिट के सामने क्या है 100 यूनिट्स का डिमांड है. ठीक है, तो ये बी पॉइंट है. तो आप बी पॉइंट को यहाँ पर मिला सकते हो. तो ये डिमांड कर्व बन गया. अब हुआ क्या, ओरिजिनल पॉइंट था आपका ए, नया पॉइंट क्या है बी. ठीक है, ए से बी की तरफ मूवमेंट हो रही है, यानी कि अपवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम डिमांड कर्व. कर्व शिफ्ट नहीं कर रहा है. ठीक है, कर्व आपका सेम है. ठीक है, प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है, डिमांड कम हो गया, अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. तो इसे क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. ठीक है, 150 आपका ओरिजिनल क्वांटिटी था, नया क्वांटिटी कितना है 100. तो ये जो 50 यूनिट्स का फॉल आया है ये कॉन्ट्रैक्शन पार्ट है. ये क्यों आया है, क्योंकि प्राइस आपका बढ़ गया है. तो बच्चों इसको कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड बोला जाता है. ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास हमारी ओवर हो जाती है. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग. यू कैन कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम. बाय, टेक केयर.